प्रस्तुत करता है वनस्पति जगत की एक नई जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और हाजिर हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप धनिया और धनिया का फूल देख रहे हैं, ये धनिया हमारे लिए एक तरह से कहिए तो स्वास्थ्य का रखवाला है। धनिया के विभिन्न प्रयोग आप भी करते होंगे। ख़ास करके इसको सब्जी के मसाले के तौर पे काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और शायद ही कोई घर हो जिसमें धनिया का इस्तेमाल न होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, धनिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रकृति ने इसको एक वरदान के तौर पे हमारे समक्ष भेजा है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि धनिया के वो कौन से 8 लाभ हैं जिनका हम धनिया का उपयोग करके धनिया को अपने भोजन में शामिल करके उन 8 लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धनिया के लाभ से परिचित हो सकें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और उन लाभों को अपना करके स्वस्थ और निरोगी जीवन जिएं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम ये कार्यक्रम और ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे आसपास में जो तमाम वनस्पतियां हैं, जो फल फूल हैं, जो सब्जियां हैं, उनके जो महत्व हैं चिकित्सा के क्षेत्र में या औषधि के रूप में आपको इससे अवगत कराएं, जिससे आप उसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद से स्वस्थ और निरोगी जीवन जिएं। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर। दोस्तों, धनिया, चाहे धनिया हो या धनिया की पत्ती, हम इस कार्यक्रम में दोनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि चाहे वो धनिया की पत्ती हो या धनिया हो, इनमें पाचन सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ ये ऐसी औषधि जड़ी बूटी है जिसमें विटामिन सी, ए, के और आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी भी रूप में हम धनिया का सेवन करें, चाहे वो धनिया की पत्ती हो या धनिया का बीज हो, तो इससे मधुमेह, डायबिटीज़ के नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हृदय स्वास्थ्य के लिए धनिया बहुत ही ज़रूरी है। हृदय स्वास्थ्य में धनिया का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर धनिया का सेवन हम करें तो हृदय स्वास्थ्य में काफ़ी हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही यह शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं उसको ये निकालने में धनिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए चाहे धनिया की पत्ती हो या धनिया हो, हम लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, धनिया का पानी बना करके
आपको पता होगा कि धनिया का पानी कैसे बनाया जाता है। अगर आप धनिया की पत्ती से धनिया का पानी बनाना चाहते हैं तो धनिया की पत्ती को आप पानी में डाल करके रात को रख दीजिए और सुबह उसे छान करके पीजिए, या किसी बर्तन में पानी ले करके और उसमें धनिया की पत्ती काट के डाल दीजिए और उसे उबालिए। उबालने के बाद से पानी में धनिया के पत्ती के तत्व आ जाएंगे और उसे ठंडा करके अगर पिएं, इसकी तासीर ठंडी होती है। धनिया की पत्ती की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा अगर आप धनिया की पत्ती अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि एक ख़ास सीज़न में धनिया की पत्ती बहुतायत रूप में हर आदमी को प्राप्त होती है और उस सीज़न के बाद से प्रायः कम ही उसके मिलने की संभावना होती है, तो आप धनिया को लेकर के किसी बर्तन में 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें रात को सोने से पहले धनिया डाल करके, धनिया के बीज जो हैं उनको डाल करके और ढक करके और छोड़ दीजिए। सुबह उसे छानिए और छान करके उसका पानी पीजिए। जल्दी में अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो धनिया के बीज को पानी में डाल करके और उसे उबालिए। उबालने के बाद से धनिया के जो पौष्टिक तत्व हैं, जो औषधि तत्व हैं, वो सब उस पानी में आ जाएंगे और उसे छान करके और ठंडा करके अगर आप पिएं तो काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। नमस्कार।